जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां तेरा नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। गोदी में अनिरुद्ध को बिठाए रखना। गोदी में अनिरुद्ध को बिठाए रखना। सेवा में अनिरुद्ध को लगाए रखना। सेवा में अनिरुद्ध को लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। भगवान से क्या चाहिए? जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां तेरा नाम कभी ना छूटे। भगवान का नाम और भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा। हे प्रभु, हमारा मन हमारा चित्त सदा आप में आपके भक्तों में लगा रहे। सेवा में, गौ सेवा में, माताओं की सेवा में, हर जीव की सेवा होती रहे। अच्छा, भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि हर जीव परमात्मा की ही संतान है। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, आप सबके माता पिता कौन हैं? मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, आप सब लोग भगवान को क्या कहते हो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अच्छा एक बात बताओ, यदि शेर से कहना आता, शेर भी बोल पाता, तो क्या शेर भी ये ना कहता कि त्वमेव माता? अच्छा, बकरे से कहना आता, बकरी से कहना आता, तो क्या वो ना कहती कि त्वमेव माता? क्या वो भगवान को माँ बाप ना मानते? पर उन्हें समझ नहीं है। आपके जितनी समझ यदि कुत्ते में आ जाए, बिल्ली में आ जाए, गधे में आ जाए, तो वो गधा भी ईश्वर की ओर देखकर क्या कहेगा कि प्रभु आप ही तो हैं। अच्छा सच बताओ, वो गधे के माँ बाप भी भगवान हैं कि नहीं? बोलो। और कुत्ते के माँ बाप भगवान हैं कि नहीं? और बिल्ली के माँ बाप भगवान हैं कि नहीं? और चींटी के माँ बाप भगवान हैं कि नहीं? 84 लाख योनियां तो हैं, प्रत्येक जीव है, पर सबके माई बाप कौन है? बोलो, हैं कि नहीं? आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सबके माता पिता भगवान हैं, हर जीव के माँ बाप भगवान हैं? तो बताओ, जब कोई भी जीव दुखी है
तो क्या भगवान माँ बाप हैं, तो क्या कोई माँ अपने बेटे को दुख में देखकर खुश हो सकती है? बोलो। हाँ, इसलिए जब आप किसी को दुख देते हैं तो भगवान दुखी होते हैं, और जब आप जीवों की सेवा करते हैं, सबको प्रसन्नता देते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आपकी प्रसन्नता से ईश्वर की प्रसन्नता है, जीव की प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता। इसलिए हमारे सनातन में किसी का दिल दुखाने की बात नहीं है। हाँ, हम सनातनी ही कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल। हम सनातनी ही कहते हैं किसी का दिल ना दुखाओ। इसलिए सनातनी सांप को दूध पिलाता है। नाग पंचमी आती है तो दूध किसे पिलाते हैं? फिर सांप को भी दूध। हमारे सनातन में सबका सम्मान है, नहीं है? चूहे का, गणेश जी का वाहन चूहा है। हमारे देवी देवताओं ने जानवरों को, जीवों को अपना वाहन बनाकर उन्हें सम्मान दिया है कि उनका स्थान भी मंदिर में है। चूहे का सम्मान, शेर का सम्मान, हाथी, नंदी का सम्मान, हाथी का सम्मान। हाथी को गणपति माना जाता है, गणेश माना जाता है। बोलो हाँ। मोर का सम्मान, मोर का सम्मान कैसा? मोर पंख प्रभु ने माथे पे लगाया। भगवान के माथे पे क्या है? मोर पंख है। तो किसका सम्मान है? जोर से। हर पशु का, हर पक्षी का हमारे सनातन में सम्मान है। हर जीव का सम्मान है। हमारे सनातन में किसी की हत्या नहीं है। अब देवी देवताओं के नाम पर कुछ लोग बकरे की हत्या कर देते हैं। वो करते तो गलत हैं, मनमाना करते हैं, वो मनमाना आचरण है उनका। हमारा सनातन नहीं कहता कि आप किसी की हत्या कर दो। यदि मारना ही है तो अपने अहंकार को मार दीजिए, मारना है तो अपने क्रोध को मार दीजिए, मारना है तो अपने भीतर की बुराइयों को मार दीजिए। किसको मारने की बात है? अपने अंदर के बुराई को मार दीजिए बस। इसलिए सनातन में सबका आदर है, हम किसी का अपमान नहीं करते। सनातन किसी का अपमान नहीं करता, इसलिए सबसे श्रेष्ठ सनातन है। जैसे आज बकरीद है, तो बकरीद में हजारों लाखों बकरे बकरी कट गए त्योहार के नाम पर। लेकिन हमारे सनातन में सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है, दशहरा है, होली है ना, कार्तिक पूर्णिमा है। लेकिन इन सारे त्योहारों में हमारे सनातन में किसी की हत्या नहीं है। हमारा त्योहार दीप जलाकर मनाया जाता है। किसी बकरी के बच्चे को दीपक बुझाकर त्योहार नहीं मनाया जाता। दीप बुझाने की परंपरा हमारी नहीं है। अब वो तो विदेशों से हमारे यहाँ घुस आई। आजकल लोग मोमबत्ती जलाते हैं और फिर फूंक मार के बुझा देते हैं, और बुझा के कहते हैं कि हम ये त्योहार, हम अपने शादी की सालगिरह, जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं। दीपक बुझा करके त्योहार नहीं, सनातन ने दीपक जलाना सिखाया है, दीपक बुझाना नहीं। दीपावली में दिए जलाए जाते हैं, बुझाया नहीं जाता। हमारे यहाँ कहते हैं कि दुश्मन का भी चिराग ना बुझे, दुश्मन के घर का भी दीपक दिया ना बुझे। दिया बुझना मतलब जानते हैं? दिया बुझने का अर्थ है कि वंश का दिया बुझ गया, वंश रुक गया, इसे दीप बुझना कहते हैं, कि वंश का दीपक बुझ गया।
इसलिए दीपक बुझाना अपशगुन है, दीपक जलाना सगुन है। लेकिन अब लोग मूर्ख हो रहे हैं। वो 21वीं सदी में फैशन के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे, वेस्टर्न कल्चर के नाम पर वो दीपक बुझा रहे हैं। मोमबत्ती जलाएंगे फिर बुझा देंगे, उनको लगेगा यही है सेलिब्रेशन। बोलो हाँ। अब ये परंपराएं गलत हैं तो हम क्या करें? इसलिए तो कहते हैं कि अपने सनातन को इतना मजबूत रखो कि विदेशी ताकतें, विदेशी परंपराएं हमारे पवित्र धर्म में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि ये परंपराएं सनातन को नुकसान पहुंचाएंगी। सही है? इसलिए आप अपनी संस्कृति को बचाइए। बच्चों का जन्मदिन मनाइए, गौरी गोपाल आकर मनाइए। आप अपने बच्चों के जन्मदिन में यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, संतों को भोजन करा सकते हैं। ये बच्चे का जन्मदिन है। वृद्ध माओं को भोजन करा सकते हैं, किसी गाय को रोटी दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने परिवार को बुलाकर भोजन कराएं, कन्याओं को भोज कराएं, ये सब सही है। परंतु दीपक बुझाना गलत है। बस सही है? दीपक बुझाना शुभ नहीं है, अशुभ है। लेकिन अब मूर्खता इतनी है, अशुभ को शुभ और शुभ को लोग अशुभ मान रहे हैं। तो भगवान दिव्य लीला करते हैं। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने सते प्रश्नः। हे राजन, राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। कितने दिन में मरना है? हम सबका जीवन बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ी जिंदगानी नहीं होती। लोग अज्ञानवश सोए पड़े हैं तो हम क्या करें? कहते हैं ना कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कहीं तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो प्रभु धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। मैया चली जा रही है। आपकी भी उम्र जा रही है कि नहीं? बोलो हाँ। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों प्रहर धीरे धीरे। आठों प्रहर धीरे धीरे, सुई घड़ी चली टिक टिक टिक। हर सेकंड हम कम हो रहे हैं, हर मिनट। आज का सूर्यास्त होते ही हमारे जीवन का एक दिन और कम हो गया। हमारा समय घट रहा है कि बढ़ रहा है? आपकी दौलत तो बढ़ रही है, पर आपका समय हर क्षण, हर सुई की जो चाल है, हर सेकंड आप
कम होते जा रहे, हर टिक टिक ये कम। हाँ, बचपन भी जाए, बुढ़ापा भी जाए, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जवानी भी, इसलिए हर क्षण सार्थक करना है तो श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। हर श्वास में चिंतन, हर क्षण सार्थक करना है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वरी आने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। हे राजन, आपने लोक के हित के लिए बड़ा ही उत्तम सवाल किया है। कहा सुखदेव जी ने, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। अब जैसे हमारी उम्र घट रही है तो हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों की उम्र घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? दिन भर चुगली करना चाहिए, निंदा करना चाहिए, छल करना चाहिए, धोखा करना चाहिए, फिर झूठ बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? समय कम है, इस कम समय पे यात्रा बड़ी लंबी है, बड़ी दूर जाना है, तो क्या करें? हर श्वास में हर नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए